गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश बुक से पहला चैप्टर ए टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। यानी इसका टाइटल जो है टेल ऑफ टू बर्ड्स, कहने का अर्थ हुआ दो पक्षियों की गाथा यानी कहानी। तो 3 सेंटेंस चैप्टर की शुरुआत में दी गई है। कह रहा है मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यानी एक माँ पक्षी और उसके 2 नवजात 2 बच्चे एक किसी जंगल में रहा करते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये जो माँ है, इस माँ की हत्या हो जाती है, इस माँ की मृत्यु हो जाती है एक तूफान में। और ये जो नवजात बच्चे जो हैं, नवजात पक्षी हैं, ये जो नौजवान, ये जो शिशु पक्षी हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और प्रत्येक जो है वो अलग अलग घर, प्रत्येक अलग अलग जगह पे पहुंचता है, प्रत्येक को अलग अलग घर मिलता है। कह रहा है क्या, There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the bird took up care of her little ones day and night. यानी एक समय एक पक्षी और उसके 2 नवजात बच्चे जो थे वो किसी जंगल में रहा करते थे। उनका घोंसला था एक ऊंचे छायादार वृक्ष पे, जहाँ पे ये जो माँ पक्षी है वो अपने बच्चों की दिन रात सेवा क्या करती थी, देखभाल क्या करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. यानी एक दिन एक भारी भयंकर, जिसको कह सकते हैं, वो तूफान आया। ठनका ठनक रहा था, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, और हवा ने कई पेड़ अपने साथ, हवाओं ने कई पेड़ों को भी अपने साथ उड़ाते हुए ले गई। ये ऊंचा पेड़ जिस पे ये पक्षी लोग रहा करते थे वो भी जमीन पे आ चुका था, वो भी गिर चुका था। कह रहा है ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ी भारी टहनी जो थी उसने उस घोंसले पे चोट किया, यानी उस घोंसले पे वो टहनी गिरी और इसमें उस पक्षी की मृत्यु होती है। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और संयोग से कहिए, भाग्य से कहा जाए तो इन छोटे पक्षियों के लिए, इन बेबी बर्ड्स के लिए, ये जो तेज हवा जो थी, इस तेज हवा ने उन्हें अपने साथ बहाते हुए, अपने साथ उड़ाते हुए जंगल की दूसरी छोर की ओर लेके चली गई। यार वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से एक, यानी उन 2 पक्षियों में से एक पक्षी जो है वो एक गुफा के पास पहुंचता है, यानी गुफा के पास जमीन पे उतरता है, जहाँ पे डाकुओं का एक गिरोह, एक झुंड रहा करता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा पक्षी जो था वो कुछ दूर हटके, यानी उस गुफा से कुछ दूर हटके एक ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम के करीब जमीन पे उतरा। कह रहा है डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। यानी समय बीतता चला गया, दिन बीतता गया, और ये जो बेबी बर्ड्स थे अब ये बड़े हो चुके थे, एक मैच्योर, एक बिग बर्ड्स की तरह ये थे। कह रहा वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा जो था वो जंगल आया शिकार करने को। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। उस राजा ने हिरन को देखा और उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। वो हिरन जंगल में काफी अंदर तक भागता चला गया, राजा उसके पीछे पीछे बढ़ता चला गया। जल्द ही राजा रास्ता भटक गया और वह जानता नहीं था आखिर वो है कहाँ। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो कुछ
कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. यानी एक लंबे समय तक वो घोड़े पे सवार यानी घोड़ा दौड़ाते चला और दौड़ाते दौड़ाते अंततः वो जंगल की दूसरी छोर पे आ जाता है. अब तक वो काफी थक चुका था. वो राजा अपने घोड़े से उतरता है और वो गुफा के नजदीक ही एक पेड़ के नीचे बैठता है. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स he will slip away. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. अचानक से राजा ने एक आवाज सुनी, एक चीख सुनी, एक तेज आवाज सुनी. जल्दी करो, तेजी करो, कोई है पेड़ के नीचे, आओ और उसके जेवरात ले लो, उसके घोड़े ले लो, आओ जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा. अब राजा आश्चर्यचकित था. उसने ऊपर देखा और क्या देखा उसने कि एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी है उस पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था. और राजा को हल्की फुल्की आवाज गुफा के अंदर से भी सुनाई दी, कुछ शोर उसे सुनाई दिया. वह जल्द ही अपने घोड़े पे सवार होता है और घोड़े को जितना तेज भगा सकता था वो भगाता है. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. जल्द ही वो एक साफ सुथरे स्थल पे एक जगह पे पहुंचता है जो कि दिखने से एक आश्रम की तरह लग रहा था. वह एक ऋषि का आश्रम था. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और उस पेड़ की छाया में बैठता है. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." अचानक से राजा ने एक विनम्र आवाज, एक मधुर ध्वनि सुनी. कहता है कि महाशय आपका आश्रम में स्वागत है, कृपया अंदर जाएं और आराम करें. ऋषि जल्दी लौटेंगे. पात्र में बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, अपने आप को आराम पहुंचाएं. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री. ही वाज अमेज्ड. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. राजा ऊपर देखता है. उसने क्या देखा? एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी था उस पेड़ पे. वो आश्चर्यचकित है. वो खुद से कहता है, राजा अपने आप से कह रहा है, ये तो हूबहू उस गुफा के बाहर वाले पक्षी की तरह ही है. You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. उस पक्षी ने तब जवाब दिया कि आप सही हैं महाशय, वो मेरा भाई है, लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती की है और वह अब जैसा वे बोलते हैं, जैसा वे करते हैं, उसी तरह से वो बोलता है. वह मुझसे भी ज्यादा बातें नहीं करता है. और तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं. Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired, rest for a while, then you can share my food. ऋषि राजा से कहते हैं, आपका स्वागत है श्रीमान महाशय, आपका स्वागत है, कृपया अंदर आएं और अपना घर समझें, अपने आप को घर में महसूस करें. आप थके दिख रहे हैं, कुछ देर आराम कर लें और फिर आप मेरे साथ भोजन करेंगे. द किंग told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. तो राजा ने फिर उस ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी, दोनों के किस्से कहे और यह बतलाया कि कैसे वे अलग अलग व्यवहार करते हैं, यद्यपि दोनों दिखने में एक जैसे हैं. फिर भी राजा ने कहा कि जंगल तो आश्चर्यों से भरा पड़ा है.
The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." तो वो सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान, यानी व्यक्ति की पहचान उसके संगत से होती है, यानी जैसा संगत लोग रखता है उस संगत से उसकी पहचान होती है। वो पक्षी हमेशा से डाकुओं की आवाज, डाकुओं की बातचीत सुनता रहा है, वो उन्हें दोहराता रहा है और हमेशा लोगों को लूटने के बारे में ही बातें करता है। और इस पक्षी ने हमेशा वही दोहराया जो उसने हमेशा से सुना है। वह लोगों को आश्रम में स्वागत करता है लोगों का। अब अंदर आइए, आराम कीजिए और मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बतलाऊंगा। यानी कहने का लास्टली हमारा जो इस स्टोरी का जो मॉरल मैसेज है, जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष हमारे समक्ष है, हमारे पास में है, कि घरों में भी हमें कहा जाता है कि संगत, यानी संगति से लोगों की पहचान होती है। यानी जैसी संगति आपकी होगी, यानी जैसी दोस्ती आप करते हैं, जैसा दोस्ती हम रखते हैं, जिस तरह के दोस्त हम बनाते हैं, उन दोस्तों की छवि, उन दोस्तों के गुण, उन दोस्तों का आहार व्यवहार, सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद होती है। धन्यवाद।